तुमने बुलाया है तो मैं आया हूं। तो फिर तुम पावन बनने के लिए मेरे को याद कर करके प्रतिज्ञा क्यों भूल जाते हो? अब पक्की प्रतिज्ञा करते हो ना कि हम हमेशा के लिए, क्योंकि वो तो तुम रखड़ी भी बांधते हो, तो बात वो खत्म हो जाती ना पतित बनने की। वो तो हूबहू ऐसे होता है जैसे वो ब्राह्मण बांध के जाते हैं रखड़े, तो वो तो भाई पास्ट हो गया, खत्म। वो जो जिनको जा करके बांधते हो ये तो यही समझते हैं कि ये ब्राह्मण आए हैं। अरे आगे ब्राह्मण आते थे, पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा, 2 आना, कोई 1 रुपया, साहूकार के ऊपर है, जैसा साहूकार वो आएंगे जरूर, क्योंकि ये रस्म तो है ना। कोई राजा के पास जाएंगे तो राजा उनको जरूर 1 रुपया, पैसा, 2 पैसा, कोई थोड़े ही देगा। राजा तो उठाए करके 10, 20, 100, 50 रुपया दे देंगे, क्योंकि उनका पद तो फिर भी राजा ही पद होगा ना। तो रखड़ी का रिवाज तो चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सब में है ना बच्ची। तो वो जो पंडित होते हैं, राजाओं के गुरु लोग भी होते तो हैं ना, तो वो जा करके उनको रखड़ी बांध के क्या पैसा, पैसा, 2 पैसा थोड़ी देंगे। अरे वो तो बहुत सारा धन देंगे। अभी तुमको रखड़ी बांधते हैं आकर के, बेहद का बाप आकर के कहते हैं तो मुझे क्या देंगे? है पैसा देंगे रखड़ी बंधन के लिए? नहीं, तुम तो बोलेंगे बाबा ये तो सब कुछ आपका ही है, तन मन धन जो भी है टटपुंजिया वो सारा आप ही ले लो। क्योंकि हमको जब आप पवित्र बनाते हो तो विश्व का मालिक बनो, तो बाकी ये जो हमारे पास है वो क्या काम का होगा? तो बाबा ये सभी ले जाओ ना, और हम तो पवित्र बन के हीरे जैसे बन जाएंगे। पीछे तो फिर हमको कौड़ियों की दरकार ही नहीं है ना, हम तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो हम पैसों का क्या करेंगे? तो देखो ये होता है ना बरोबर। तुमको देखो फॉलो करना होता है। कहता हूं फॉलो फादर, तो देखो ये आया तो देखा ये तो हम तो विश्व का मालिक बनते हैं। और ये भी तो है कि ये विनाश तो सामने खड़ा है। अभी हम क्या करेंगे? ये इतना पैसा वगैरह, ये लाख, 5 लाख, 10 लाख क्या करेंगे, जबकि हमको बाबा से बादशाही मिलती है। तो ये सब हम क्या करेंगे? और फिर विनाश भी साथ में देखा तो बुद्धि में आया ये विनाश तो हो जाने का ही है, पीछे होगा। तो जिस समय में देखा जाता है उस समय में ये थोड़ी ही मालूम पड़ता है कि कब होगा विनाश। तो
ये पता न होने के कारण अरे ये तो विनाश हो जाएंगे। अभी क्या करेंगे? तो फिर दिलो दिमाग में लहर आएगी ना, जरूर झटपट ये लहर आएगी कि ये तो सब विनाश हो जाएंगे। अभी हम बाबा को सब कुछ दे देते और बाबा मुझे सबका हिसाब वही नई दुनिया में दे देंगे। ये बाप तो लेते हैं ना सब कुछ। तो देखो हम सौदा देखो कितना बड़ा फट से कर देते। और तुमने सिंधी में सुना है ना, हथ जिम्मी का यूं पेरे पूर्वो पहुंचे। ये सिंधी सिंधी दादी सिंधी जानती हो ना? किसी ने कहा जी, तो हथ जिम्मी का ऐसे छूट पेरापुर वो पहुंचे। तो ये भी समझने लगा, वाह हम तो ये बनते हैं। तो ये बाकी सब क्या करेंगे पैसे वैसे का? वो कुछ मालूम नहीं था कि आगे क्या होता रहेगा, क्या चलेगा। वो मालूम नहीं था कि ये सभी होगा और ये सिंध में जाना पड़ेगा, ये करना होगा। ये कुछ मालूम नहीं पड़ता है। फिर उस समय में कुछ थोड़ा ही पता चलता है, क्योंकि अनुभव सुनाते हैं ना। जैसे तुम लोग अनुभव सुनाते हो, तैसे ये भी अनुभव सुनाते हैं। तो उस समय में जो ये ऐसी लहर आई, अरे ये सब तो विनाश होता है। तो जो गीत मैंने गाया है, अलफ को मिला अल्लाह, बे को बादशाही, तो बे जो भागीदार है ना, ये गदाई उनको दे देते हैं। 15/9/1968 की प्रातः क्लास का 4था पेज। तो सोचा अभी हम क्या करेंगे, समझा ना? क्योंकि उस समय में इतना आता है उछल है कि एकदम हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो इनका नशा चढ़ा हुआ, जैसे अभी तुमको नशा चढ़ा हुआ है ना, तो नशा बाबा को फट से चढ़ा, जोर से एकदम। वो तो चढ़ा हुआ है ना, जरूर अभी भी चढ़ा हुआ है। ऐसे तो नहीं कि नहीं चढ़ा हुआ है। देखते हैं ये क्या क्या सब होता रहता है, फिर भी नशा तो चढ़ा हुआ है ना। अरे वो तो जैसे कि 100% नशा। वास्तव में तुम बच्चों को भी 100%, ये तो सर्टेन है कि बरोबर ये विनाश तो होगा ही। और हम तो नई दुनिया में जरूर जाने वाले हैं, और फिर पवित्र भी जरूर बनना है। तो फिर पवित्र तो बनते ही रहना है। अभी रखड़ी तो नहीं बांधनी है ना। ये तो प्रतिज्ञा करनी होती है बाप से कि हम हमेशा के लिए पवित्र बनेंगे। वो तुम जाके रखड़ी बांधो तो वो प्रतिज्ञा थोड़े ही तुम्हारे से करते हैं कि हमेशा के लिए पवित्र रहेंगे, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। और तुम तो रखड़ी बांधते हो पवित्रता की।
नहीं, उनको वो ही रस्म रिवाज समझ में आती है कि ये तो रस्म चलती आती है, जो वो ब्राह्मण लोग रस्म करते हैं। और तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी तो जाकर के बांधते हो ना, वो ही रस्म रिवाज निभाते हो। शूटिंग हो रही है, और वो जो बड़े आदमी होते हैं ना, बस वो भी इतना ही समझते हैं कि ये तो सब रस्म रिवाज चली आती है। और तुम कितना भी समझ करके जाओ, अच्छे से ज्ञान को समझ करके बाहर निकले, तो वो ऐसे ही समझा, ये ब्राह्मण ही समझा कि ये पवित्रता की रखड़ी है। पवित्र बनेंगे तो काम पर जीत पहनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। फिर भी वो उनके ऊपर तो नशा बैठता ही नहीं है, कुछ भी नहीं। परंतु ये तो नशा बैठा था फट से इनको एकदम, और मालूम था ही नहीं कि विनाश कब होगा और कब हमको बादशाही मिलेगी। परंतु इनको तो वो निश्चय हो गया उसी सेकंड में, उसी समय जब साक्षात्कार हुआ और उसका अर्थ पता चला, तो फिर फॉलो करने लगा ना बच्चे। तो तुम बच्चों को भी तो जब ये बुलाते हैं कि हमको एकदम निश्चय हो गया कि भाई अभी तो विनाश होने का है, तो तुमको भी तो फॉलो करना चाहिए ना, क्योंकि ये भी तो बड़े ऊंचे ते ऊंची मत पर चलते हैं ना बच्चे। ये तो भगवान की मत है, वो तो पर चलते हैं। अभी बच्चे अगर भगवान की मत पर भी न चले तो देखो वो बच्चा फिर हीरे जैसा बनेगा क्या। अभी तुम भी समझाते हो बच्चों को, सब बच्चों को समझाते हो, क्योंकि है ही बात नंबर 1 की कि ये कैरेक्टर ही हम लोगों का बिगड़ा हुआ है, जबकि हम पतित बने। उसमें पीछे सब आ जाता है ना भाई, सारा कैरेक्टर बिगड़ जाता है। और बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें सारा कैरेक्टर सुधर जाता है। देखो कैरेक्टर सुधरता है तो महिमा उनकी देखो कैसी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ओम शांति।